हाय दोस्तों, वेलकम टू माय द्विजा। क्या प्रेगनेंसी में आम खाना चाहिए? इट्स मैंगो अलाउड व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग? ये क्वेश्चन मुझे भी पर्सनली बहुत सारे लोग पूछते हैं। पता है इशू क्या है? मैंगो है क्या? फ्रूट्स का राजा, इट्स अ किंग ऑफ फ्रूट्स, और वो आता है सीजन में और हर जगह पे अपना प्रेजेंस क्रिएट करता है। इसलिए हर इंसान को खाने की बहुत इच्छा होती है। अगर आप मैंगो लवर हो और आप प्रेग्नेंट हो या आपने जस्ट डिलीवरी किया है तो ये वीडियो आप सबके लिए। जो लोग माय द्विजा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ये चैनल उन सब लोगों के लिए है, राइट फ्रॉम बेबी प्लानिंग, प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग एंड अर्ली पेरेंटिंग। अगर आप इन चारों में से किसी भी स्टेज में हो तो ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है। प्लीज क्लिक ऑन टू द सब्सक्राइब बटन और ये वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो डू लाइक एंड कमेंट। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या प्रेगनेंसी में आम खाना चाहिए, अगर खाना चाहिए तो कौन सा आम खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या हम लोगों को उससे रिलेटेड कोई मिथ्स है, कोई ट्रुथ्स है, कोई साइंटिफिक फैक्ट है जो दिमाग में रखने चाहिए। ये सब चीज़ों का क्लैरिटी हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मैंगो इट्स वन ऑफ द बेस्ट सीजनल फ्रूट। इट यूजुअली कम्स इन समर। गर्मी के दिनों में वो फ्रूट आता है, इसीलिए समवेयर ट्रेडिशनली समझ ऐसी है कि आम बहुत गर्म होता है। इट्स ट्रू, बट आपको पता है रोटी, सब्जी, चपाती, भाकरी, अंडा, दूध, हर चीज जब भी आप लोग डाइजेस्ट करते हो आपका बॉडी हीट रिलीज करता है। सो मैंगो भी उसी पूरे साइकिल का एक पार्ट है। So let me answer the first question. क्या मैंगो प्रेगनेंसी में अलाउड है? आंसर इज यस, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप कौन से महीने में प्रेग्नेंट हो, आपको मैंगो खाना अलाउड है। कौन से मैंगो अलाउड है? सो आइडियली कोई भी टाइप का मैंगो आपको अलाउड है, जैसे तोतापुरी होता है, पायरी होता है, रत्नागिरी होता है, देवगढ़ होता है। फिर किसी ने तो मुझे बीच में बोला जिप्रिया नाम का एक होता है, केसरी मैंगो होता है। तो आई थिंक आप डिफरेंट स्टेट वाइज, डिफरेंट कंट्री वाइज अलग अलग नाम है मैंगो के, अलग अलग वैरायटी है मैंगो की, बट ऑल टाइप्स ऑफ मैंगोज आर अलाउड। बट आपको मैंगोज तभी खाने हैं व्हेन इट्स इन द सीजन। सो आइडियली वी से जैसे समर सीजन में मैंगोज आते हैं तो आप समर सीजन में मैंगो खा सकते हो। जब भी मैंगो नॉन सीजनल फ्रूट है तभी आपको नहीं खाना है। सेकेंड थिंग, ऑलवेज प्रिफर अ फुल्ली राइप्ड मैंगो। इसका मतलब ये नहीं कि रॉ मैंगो आप लोग नहीं खा सकते। यस, रॉ मैंगो खा सकते हो। रॉ मैंगो यूजुअली आपको बहुत सारे वैरायटी में मिलता है, जैसे कैंडीज मिलता है, पन्ना बनाते हैं कैरी का, फिर आप लोग रॉ मैंगो का अचार बनता है अपने इधर, मुराम्बा बनता है। सो ये सब चीज़ें आप 100% खा सकते हो। बट जो चीज़ें रॉ मैंगो की बनी हुई है और प्रिजर्व्ड है, जैसे अचार, मुराम्बा, कैंडीज जिसमें काफ़ी सारा सॉल्ट या शुगर यूज्ड है, याद रखना वो चीज़ें आप लोग कम क्वांटिटी में खाओ। अगर आप लोग फ्रेश रॉ मैंगो खा रहे हो, मतलब कच्चा कैरी खा रहे हो, तो याद रखना कि आपको आधे कैरी से ज़्यादा नहीं खाना है। ओके, एट वन डे आधे कैरी से ज़्यादा नहीं खाना। अभी राइट, पके हुए कैरी के बारे में, मतलब आम के बारे में बात करते हैं। आम आप लोग हर रोज का एक आम या तो फिर एक आम का रस, मतलब एक कटोरी आम रस ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आम रस लेने से पहले या आम खाने से पहले उसके ऊपर कुछ प्रोसीजर करना है? देन द आंसर इज यस। सी आजकल इट्स नॉट अबाउट मैंगो, आई थिंक हर फ्रूट या वेजिटेबल के ऊपर पेस्टिसाइड्स आर देयर, काफ़ी सारे व्हाट आई विल से फार्मर्स बहुत सारे प्रोसेसेस करते हैं उसको टिकाऊ बनाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, पॉलिश दिखने के लिए, अच्छा कलर आने के लिए। सो इन सब चीज़ों का असर 100% इज देयर ऑन द फ्रूट। तो आपको क्या करना है, आपको उस फ्रूट को प्रीफरेबली 2 से 5 घंटे के लिए पानी में रेगुलर टैप वाटर लो, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दो। वाई नमक? बिकॉज नमक इज अ वन ऑफ द वेरी गुड क्लिंजर, जो ऊपर व्हाइट कोट होता है वो निकालने में हेल्प करेगा। तो आप वो डाल दो, उसमें आम को भिगो के रखो एटलीस्ट 2 से 5 घंटे के लिए यूज करने से पहले। फिर आप उसको बाहर निकाल दो। अगर आप उसका आम रस बनाने वाले हो तो उसका रस बना दो
और रस बनाने के बाद उसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर दो. सो मिल्क यू नीड टू ऐड. एंड देन सेकेंडरी, अगर आप रस नहीं बना रहे हो, आप उसके पीसेस बना के खा रहे हो, सो प्रीफरेबली मैंगो के पीसेस बनाओ और उसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल दो. ये प्रैक्टिस कल्चरली हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी करते थे कि पीसेस के ऊपर घी डालो और आमरस अगर बना रहे हो तो उसमें दूध डालो. वाई? ऑल 3 प्रोसेसेस, उसको पानी में डिप करके रखना. यस, नमक क्लिंजर का काम करेगा, बट पानी में डिप करने से उसका हीट थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाता है. ये और दूध ऐड करने से उसका जो हीट प्रवृत्ति है, गर्मास देने का जो प्रवृत्ति है, वो काफी हद तक कम हो जाता है. सो यू कैन डू दिस 3 थिंग्स एंड दैट विल एक्चुअली हेल्प. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, साइंटिफिकली क्या मैंगो कोई बेनिफिट करता है? ओह, यू नेम इट एंड देयर इज अ ह्यूज एंड अबंडेंस ऑफ बेनिफिट्स. सो ये जो भी बेनिफिट्स मैं बोली हूँ, प्रेग्नेंट लेडी को तो 100% है ही, बाकी लोगों को भी है. सी, मैंगो इज वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स. एंटीऑक्सीडेंट्स वो चीजें होती है जो आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, आपके बॉडी के अंदर का इंटरनल मैकेनिज्म बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है. सो मैंगो में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. सेकेंड, मैंगो इज अ वेरी 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 गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन B6. ये सब चीजें क्या होती है? सो बेसिकली ये चीजें आपके आई साइट के लिए, कुछ रिसर्च पेपर तो ये भी कहता है कि मैंगो से आपके बच्चे का आई साइट भी इंप्रूव होता है. सो बिकॉज इट हैज गॉट अ वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए. नेक्स्ट, इट इज अ वेरी वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी. विटामिन सी के प्रेगनेंसी में इतने ज्यादा बेनिफिट्स है जो मैं सेपरेटली प्रेगनेंसी डाइट के वीडियो में भी बता चुकी हूँ. उससे आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट होता है, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ने में हेल्प करता है, आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब होता है. ऑन द अदर हैंड, विटामिन सी बिल्ड्स योर इम्यूनिटी. इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम जनरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन. तो आपका फाइटिंग मैकेनिज्म और भी स्ट्रांग हो जाता है. तो आपके लिए विटामिन सी भी आपको मैंगो में से मिल रहा है. नेक्स्ट, मैंगो में से आपको बहुत अच्छे क्वांटिटी में पोटेशियम भी मिलता है. सो अप्रॉक्सीमेटली दे से अराउंड 8 to 9% न्यूट्रिटिव वैल्यू के हिसाब से आपको पोटेशियम भी मिलता है, जो आपको बाकी बहुत कम फ्रूट से मिलता है. सो वो भी एक न्यूट्रिएंट है या माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो आपको मैंगो में से मिलता है. नेक्स्ट, मैंगो में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आपका डाइजेशन इंप्रूव करने में हेल्प होती है. प्रेगनेंसी में गैसेस का प्रॉब्लम इज वेरी कॉमन. सो अगर आप लोग हर रोज का एक मैंगो खाते हो, सो इट डज हेल्प यू टू गो इनटू बेटर डाइजेशन. क्वांटिटी के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया कि बाबा आपको अगर प्रॉपर राइप मैंगो खा रहे हो तो आपको 1 से ज़्यादा नहीं खाना है. आप लोग अगर रॉ मैंगो खाते हो तो आपको आधे से ज़्यादा नहीं खाना है. एक क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड जो आपके दिल में आता होगा कि तो फिर मैक्सिमम कितना खा सकते हो? जैसे मैंने बोला 1 खा सकते हो, तो ऑब्वियसली 1 से ऊपर नहीं खा सकते. एक्सेस मैंगो खाने से डिसेंट्री होने का पॉसिबिलिटी होता है. सो लूज मोशंस हो सकते हैं, इसीलिए आपको 2, 3, 4 ऐसे मैंगो प्रेगनेंसी में नहीं खाना है. इट्स नॉट द राइट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू. लास्टली, किसी को मैंगो का रिस्ट्रिक्शन है क्या? यस, अगर आप में से किसी को भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ है या तो फिर प्रेगनेंसी के पहले से ही आपको डायबिटीज़ है, तो आपको आपके रिस्पेक्टिव डाइटिशियन से या न्यूट्रिशनिस्ट से बात करना है. अगर वो लोग आपको परमिशन दे तो नेसेसरी डाइट में चेंजेस करके आप लोग भी मैंगो खा सकते हो. बट you cannot have it without talking to your doctor because obviously there is a medical condition. तो आपको उसके हिसाब से ही आगे जाना पड़ेगा. ओके, सो मैंगो का नाम सुनते ही आंखें बड़ी हो जाती है, मुंह में से पानी आ जाता है, और प्रेगनेंसी में भी ये पक्का होता है. सो प्लीज मैंगो खाओ, इट विल डू लॉट ऑफ गुड टू योर प्रेगनेंसी. मिथ्स ये एक फैक्टर रह गया. मैंगो को लेके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिथ्स है. एक तो मिथ मैंने बता दिया आपको कि हीट बहुत होता है. कुछ और मिथ्स होते हैं कि मैंगो खाने से मिसकैरेज हो जाता है, मैंगो खाने से आपको हेवी ब्लीडिंग हो जाएगा, मैंगो खाने से प्रेगनेंसी में डिफ़िकल्टीज आ जाएगी. द आंसर इज़ क्लियर, नो टू दिस. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. साइंटिफिकली मैंगो आपके प्रेगनेंसी को हार्म नहीं करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है. इसीलिए आप लोग प्रेगनेंसी में मैंगो खा सकते हो. So thank you so much all of you for watching this particular video. Do subscribe, like and comment. और भी बहुत सारे प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो, पोस्ट डिलीवरी वीडियो, ब्रेस्ट फीडिंग वीडियो अगर आपको देखना है तो stay tuned to माय द्विजा. अरे सब्सक्राइब के बटन के बाद वो बेल आइकन भी तो दबा दीजिए ताकि हर नए वीडियो का
आपको नोटिफिकेशन मिल सके. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय.